आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब हम अध्याय 19 के बारे में जानेंगे। 18 अध्याय हम पूर्ण कर चुके हैं इच्छा पूर्ति दर्शन के। 19वां अध्याय क्या कहता है? प्रेम की इच्छा में सच्चा प्रेम अनुभव कर सकूं, प्रेम की इच्छा है। मनुष्य के हृदय में सबसे प्राचीन, गूढ़ और सुंदर इच्छा होती है प्रेम की। वह चाहता है कि कोई उसे बिना शर्त स्वीकारे समझे, अपनी आत्मा से प्रेम करे। यह केवल शारीरिक या भावनात्मक नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव की तीव्र प्यास है। हर व्यक्ति चाहता है उसे कोई बिना शर्त के प्रेम करे, और ये कोई शारीरिक जिज्ञासा नहीं है, ये आत्मिक भूख भी है। इसको पूर्ण करने के लिए प्रेम की जिज्ञासा हमेशा आदमी के सामने, आदमी के जीवन में इच्छा उत्पन्न होती रहती है। स्वामी राजेंद्र देव महाराज कहते हैं, यानी मैं कहता हूं, प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ती है, इच्छा से इच्छा को जोड़ती है। यह इच्छा नहीं, आवश्यकता है। यह इच्छा नहीं है, यह जरूरत है। प्रेम एक जरूरत है। प्रेम के बिना जीवन वैराग्य जैसा लगता है, और प्रेम से ही भक्ति की शुरुआत होती है। वो ये कहे कि भक्ति की शुरुआत वैराग्य से होती है, ये बिल्कुल गलत है। प्रेम की शुरुआत ही, भक्ति की शुरुआत ही प्रेम से होती है। प्रेम वैराग्य में रहकर आदमी भक्ति नहीं कर पाएगा। बगैर प्रेम के आदमी भक्ति नहीं कर पाएगा। आपको भक्ति करनी है तो आपको प्रेम करना ही पड़ेगा। पौराणिक दृष्टिकोण है जो कथाओं में से लिए गए हैं। राधा कृष्ण का प्रेम आत्मिक प्रेम का परम उदाहरण है। यह प्रेम देह, अधिकार या स्वार्थ से परे था, बिना देह का था राधा का और कृष्ण का प्रेम। यह एक चेतना का दूसरी चेतना से पूर्ण मिलन था। यह एक इच्छा का दूसरी इच्छा से पूर्ण मिलन था, राधा और कृष्ण का। राम और सीता का प्रेम कर्तव्य और श्रद्धा पर आधारित था। राम और सीता का प्रेम भी प्रेम और श्रद्धा पर आधारित था। वह कोई शारीरिक प्रेम नहीं था। शारीरिक प्रेम होता तो वो इतने दिन सीता से अलग रहे, फिर मिले और फिर से अलग होना पड़ा। देह की दृष्टि से उनको फिर से वनवास देना पड़ा, जिसमें त्याग था पर अधिकार नहीं। त्याग था लेकिन उस पर अधिकार नहीं जमाया कभी सीता ने। शिव और सती कथा में भी प्रेम के अग्नि परीक्षा का प्रतीक है। शिव और सती की जो कथा है उसमें भी यही दिखाया गया है कि प्रेम की खातिर सती अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में कूद करके अपनी जान दे दी। तो वो एक प्रेम का समर्पण था। वह कोई शर्त नहीं थी कि उसके पति की अगर कोई इंसल्ट कर रहा है तो वो उसमें चुप बैठ जाती। उसका अपना निर्णय था, स्वतंत्रता थी उसकी अपनी। प्रेम की आवश्यकता क्यों है? जब कोई हमें प्रेम करता है तब हम अपने अस्तित्व को मूल्यवान महसूस करते हैं। अपने आप को आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है हमारा जब कोई हमें प्रेम करता है। तो हम खुलते हैं, विकसित होते हैं और जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। प्रेम न मिले तो व्यक्ति या तो क्रोधी बन जाता है, या भयभीत, या फिर भावनात्मक रूप से शुष्क हो जाता है। प्रेम हमें संपूर्ण बनाता है। तो ये प्रेम के रूप है जो अभी मैंने आपको बताए। झूठे प्रेम का संकट। आज का जो समय है उसमें झूठे प्रेम का बड़ा संकट है। आज सोशल मीडिया और उपभोक्तावादी संस्कृति ने प्रेम को पाने की वस्तु बना दिया है। उपभोक्तावादी समय चल रहा है और सोशल मीडिया पे आज प्रेम को एक वस्तु बना दिया है। एक सामान की तरह उसको देखा जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग प्रेम
को देह, रूप, पैसा या सुविधा के आधार पर परखते हैं। आज आदमी प्रेम करता है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रेम को तोलता है पैसे से, उसके स्टेटस से, उसकी दौलत से, उसकी शोहरत से, उसके नाम से। तो प्रेम कहीं ना कहीं एक बंधन में उलझता जा रहा है आज के समय में। लेकिन ऐसा प्रेम क्षणिक होता है। प्रेम तब टिकता है जब वह स्वार्थ से मुक्त हो और आत्मा से आत्मा का संवाद बनता है। जब वह निस्वार्थ हो जाएगा प्रेम, तब उसमें आनंद, तब वो टिकता है। और जो इन भ्रमों से पैदा होता है, जो दिखावे से पैदा होता है, वो क्षणिक होता है। जब वो भ्रम टूट जाता है, जब वो असलियत सामने आ जाती है, वो प्रेम कहाँ चला गया इसका कोई रास्ता पता नहीं होता। इच्छा पूर्ति धाम में प्रेम साधना करवाई जाती है, जिसमें व्यक्ति को पहले स्वयं से प्रेम करना सिखाया जाता है। क्योंकि जब आप अपने भीतर प्रेम का स्रोत पा लेते हैं, तब आप दूसरों को बिना अपेक्षा के प्रेम देने लगते हैं। हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि अपने आप से कैसे प्रेम करें, और जब आप खुद से प्रेम करने लगते हैं तो फिर आपको प्रेम का जो बीज है वो वृक्ष बन जाता है, और फिर आप दूसरे से भी निस्वार्थ प्रेम करने लग जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो खुद से प्रेम करने का है। वैज्ञानिक विश्लेषण, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 75 वर्षों के एक शोध में पाया गया है कि जीवन में सबसे अधिक संतुष्टि और दीर्घायु उन लोगों को मिली है जो अपने रिश्तों में सच्चा और गहरा प्रेम अनुभव करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 75 वर्षों के शोध में ये पाया गया है कि जो व्यक्ति सबसे जो प्रेम करता है वो सबसे ज़्यादा संतुष्ट होता है, स्वस्थ भी रहता है और उसकी उम्र भी लंबी होती है। जो व्यक्ति प्रेमी है, जो प्रेम करता है। प्रेम शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को सक्रिय करता है, जो तनाव घटाता है और मानसिक स्थिरता लाता है। विज्ञान कहता है ये पॉजिटिव रसायन बॉडी के अंदर बनाता है और उससे आपका तनाव कम होता है और आपका स्वस्थ रहने में बहुत कारगर साबित होता है। एक कथा है जो सच्ची है। एक वृद्ध महिला जो 30 वर्षों से अकेली थी, वो हमारे पास आई, सत्संग में रोती हुई कहने लगी, मुझे किसी ने प्रेम नहीं दिया। हमने उससे कहा तुमने भी खुद से प्रेम नहीं किया। अगले कुछ वर्षों में उसने आत्म प्रेम सीखा और दूसरों को माफ किया और एक आश्रम की सेवा में लग गई जहां हर कोई उसे माँ कहने लगा। उस महिला का जीवंत उदाहरण है, वो वृंदावन में रहती है, हमारे से मिली एक बार, कह रही मेरे से कोई प्रेम नहीं करता, सब मुझे धुतकारते हैं। लेकिन जब हमने उसको कुछ समझाया, उसके बाद उसने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया और आज वो एक आश्रम में रहती है और सब उसे दीदी माँ कह के बुलाते हैं और सब उसको प्रेम करते हैं। अब वो संतुष्ट है। कुछ प्रश्न है, क्या आप खुद से प्रेम करते हैं या केवल दूसरों से अपेक्षा करते हैं? आप खुद से प्रेम करते हैं या दूसरे आपको प्रेम करें यही उम्मीद करते हैं? ये सोच करके देखिए। आपके जीवन में कौन सा ऐसा रिश्ता है जो स्वार्थ मुक्त प्रेम पर टिका है? आप विचार करके देखिए, कौन सा ऐसा रिश्ता है जो बगैर स्वार्थ के आपके जीवन में टिका हुआ है? क्या आपने कभी केवल दूसरों की खुशी के लिए प्रेम जताया है? विचार करके देखिए, क्या दूसरे को खुश करने के लिए आपने कभी प्रेम किया है? विचार करिए। उदाहरण है, हमारा वक्तव्य है, सच्चा प्रेम वह नहीं जो आपको बांध दे, सच्चा प्रेम वह है जो आपको खुद तक ले जाए। स्वामी राजेंद्र देव महाराज। मेरा ये कथन है, वही सच्चा प्रेम है। जो वह प्रेम नहीं है जो आपको बांध दे, सीमाओं में बांध दे। प्रेम वो है जो आपको
खुद से खुद को मिलाए। ये 19वां अध्याय कंप्लीट हुआ। इसमें प्रेम के बारे में आपको समझाया गया, बताया गया कि प्रेम किस तरीके का होना चाहिए। आप क्या करते हैं, आप भी अपना मुझे कुछ बताएं, आप किस तरीके से इन विचारों से सहमत हैं, असहमत हैं, क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं कुछ ना कुछ। तो इसी के साथ ये 19वां अध्याय कंप्लीट होता है। अब अगले 20वें अध्याय में आपसे नए एपिसोड में, नई वार्तालाप में मिलेंगे, जिसका टाइटल है सेवा की इच्छा में दूसरों के लिए कुछ कर सकूं। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय।